हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में। और बहुत लंबे समय बाद हम आ रहे हैं वापस। तो आज हम बात करेंगे कि लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम कब होगा, लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम कब होगा, साथ में बचे हुए दिन में आप कैसे लास्ट स्टेज में आप प्रिपरेशन को आप बूस्ट कर सकते हैं, उस पर बात करेंगे। ठीक है। और साथ में JSSC CGL आया है, तो उसके लिए हम अलग वीडियो पे बात करेंगे। यहाँ हम लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम होगा भी या नहीं होगा इस पर फिर चर्चा करेंगे। और साथ में अगर होगा तो लास्ट डेज में प्रिपेयर कैसे करें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आपके पास बचा हुआ दिन है वो है आपके पास, मान के चलिए कि जो JSSC ने कैलेंडर दिया था वो दिया था जून का 3rd वीक, जून का 3rd वीक में दिया था। लेकिन आज हो गया आपका एग्ज़ाम, आज डेट हो गया आपका 18। ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि जून में एग्ज़ाम होगा, जहाँ तक लग रहा है। और शायद 60-40 का विरोध हो रहा है, इसके लिए भी शायद सरकार कुछ और डिसीजन ले। हो सकता है ये 60-40 90-10 में तब्दील हो जाए। ठीक है। यदि 90-10 में तब्दील होता है तो एग्ज़ाम थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, थोड़ा लंबा जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन थोड़ा सा लंबा ज़रूर जाएगा। और यदि सरकार 60-40 में लेना चाहती है तो मुझे इतना तो कंफर्म लग रहा है कि जुलाई के 2nd वीक या 1st वीक में वो एग्ज़ाम ज़रूर ले लेगी, अगर 60-40 में ही लेती है। बट जिस तरह से स्टूडेंट्स का विरोध देखा जा रहा है, मुझे नहीं लगता है कि 60-40 में एग्ज़ाम सरकार लेने की मोड में है। और शायद ले, ठीक है, लेगी भी तो बहुत बवाल खड़ा होगा। ठीक है। तो सरकार भी हो सकता है इस पर कुछ निर्णय ले कि वो 90-10 उसको कर दे। और आप प्रिपरेशन करते रहिए, आप अनुमान यही रखिए जो डेट दिया है लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि दिया गया डेट पे एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम आपका वही जुलाई के 2nd वीक या 1st वीक में हो सकता है। 2nd to 1st वीक हो जाए, मे भी हो सकता है, ऐसा 100% कन्फर्म नहीं बोल रहा हूँ। हो सके 60-40 में ही ले ले, लेकिन बवाल तो खड़ा होगा यदि 60-40 में वो एग्ज़ाम लेने चाहेगी तो। JSSC ने बहुत सारे धड़ाधड़ नोटिफिकेशन निकाल दिए हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्टूडेंट यूनियन है और जो झारखंड वासी है उनका भी कहना सही है कि 60-40 गलत है। ठीक है। उनका भी कहना सही है, कम से कम 90-10 ही सही है। ठीक है। तो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन आप करते रहिए, आप अच्छा से पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम होगा ज़रूर, कंफर्म होगा, जुलाई में हो या जून में हो, आप अपना प्रिपरेशन पूरी तरह से तगड़ा रखिए। अब बचे हुए दिन में मुझे लगता है कि आपने अपना सिलेबस ख़त्म कर लिया होगा, बचे हुए दिन में आपने सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया होगा अब कैसे पढ़ना है। तो अब सिलेबस, कौन सा सिलेबस, तो एक है NCERT, एक है NCERT और एक है JSSC लैब असिस्टेंट का जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया है JSSC के द्वारा, वो सिलेबस, ये दो चीज़ आपको ख़त्म करना था। तो मेरे हिसाब से अभी तक आपने ये फिनिश कर चुके होंगे, अब फिनिश हो गया होगा। ठीक है, फिनिश हो गया होगा। हाँ, एक बात मैं बता दूं वापस से जो पिछला 7 दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, पिछला 7 दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे सबको क्वेश्चन का पैटर्न पता चल गया था कि एग्जैक्ट क्वेश्चन का पैटर्न मैक्सिमम 12th लेवल 11th लेवल से आया था। लेकिन हो सके इस बार ऐसा ना हो, जो JSSC ने सिलेबस प्रोवाइड किया हो सके वहाँ से पूछ दे ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती। जिस तरह इस साल UPSC ने क्या किया, पूरी तरह से एलिमिनेशन टेक्निक को ही हटा दिया। खैर वो UPSC है, ये JSSC है, बट हम किसी पे भरोसा क्यों करें। इन्होंने एलिमिनेशन टेक्निक ही हटा दिया, जिसके कारण बहुत सारे जन का पेपर इस बार UPSC प्रीलिम्स में खराब गया है। ठीक है। तो उसी तरह से अगर JSSC भी अपना मूड में आ जाए, हो सकता है 12th लेवल में ना पहुँचे ना ले, सभी यही एक्सपेक्ट करके जा रहे हैं कि 12th लेवल का ही पेपर आएगा, 11-12 का ही पेपर आएगा, 11-12 का ही पेपर आएगा, बस यही पढ़ के जा रहा है। और जो लैब असिस्टेंट का सिलेबस उसको आप कवर नहीं करते हैं तो क्या होगा, आपका एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगा। तो मेरा कहना बार बार यही रहता है कि आप दोनों पढ़ के जाए, आप NCERT भी 11-12 का पढ़ के जाए, और साथ में आप लैब असिस्टेंट का जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया है, लैब असिस्टेंट का जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया उसको भी आप पढ़ के जाए, दोनों करके जाएँ। आप NCERT भी करें और लैब असिस्टेंट का सिलेबस भी ख़त्म करके जाएं तो ज़्यादा
अच्छा रहेगा। अब एनसीईआरटी तो मेरे हिसाब से आपने ख़त्म कर लिया। अब आपको क्या करना है, केवल और केवल मुझे लगता है कि आपके पास हार्डली 10 दिन बचा होगा, 10 से 15 दिन, जिस तरह से जेएसएससी बोल रहा है, और अगर जुलाई में होगा तो थोड़ा सा लंबा समय आपको मिल जाएगा। केवल और केवल आप रिवीजन पर फोकस करें और आप लैब असिस्टेंट के नोट्स जो है उसको रिवाइज करें, ठीक है। लैब असिस्टेंट का नोट्स अगर आपके पास नहीं है तो आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं, 9631469408। पिछले बार हमारे नोट्स से सिर्फ हमने 2 टॉपिक 2 यूनिट्स के नोट्स बेचे थे, 2 यूनिट्स के नोट ही सेल किया था। एक था इलेक्ट्रिसिटी और एक था थर्मल फिजिक्स, ठीक है। इसी से लगभग मुझे लगता है मान के चले 40+ क्वेश्चन लड़ा था, 40+ क्वेश्चन पिछले बार हमारे ऐसे लड़ा था। पिछले बार एक लड़के ने फ़ोन भी किया था कि हाल फिलहाल में किया था कि सर आपका नोट से बहुत सारा क्वेश्चन आया था। तो मैं ऐसा प्रमोशन तो कर ही रहा हूँ, ऐसा बात नहीं है, लेकिन अगर आप इच्छुक हैं तो ले सकते हैं। इस दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको लैब असिस्टेंट का कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा यदि आपको चाहिए। हाँ, बहुत शॉर्ट वे में है, और एक थ्रूली आप अगर 10 दिन भी पढ़ देंगे उस ये को तो आपको बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। इस तरह से हमने भेजा है, हम डेमो भी दे रहे हैं उस नोट्स का कि डेमो किस तरह से है, ठीक है। पूरा कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएगा। तो आप बचे हुए दिन में केवल रिवीजन कीजिए रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए एमसीक्यू को और न्यूमेरिकल को, ठीक है। एमसीक्यू और न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब ये आशा मत रखिए, पिछला बार 12th का पेपर था तो लोग 140+ बना के आ रहे थे, ठीक है, 140+ बना के आ रहे थे। अब मैं वीडियो में कुछ वीडियो बनाता हूँ तो उसमें कुछ लड़के बोलते हैं ये तो सिलेबस में नहीं है, आप ये बता रहे हैं, ये सिलेबस में नहीं, आप ये बता रहे हैं। पिछला बार आप उठा के देख लीजिए, क्वेश्चन पेपर तो नहीं मिलेगा, कुछ मतलब कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस पूछा था, वो सिलेबस कुछ और दिया था, पूछा कुछ और था। तो हमें भरोसा नहीं करके जाना है जेएसएससी के ऊपर, ठीक है, कि वो वही पूछेगा। हो सकता है उससे बाहर भी पूछ दे, क्या ये है, 1-2 क्वेश्चन वो बाहर से भी पूछ सकता है, कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं इसमें। होना नहीं चाहिए बहुत बड़ा। तो ये कमेंट मत कीजिए कि सर ये क्वेश्चन सिलेबस में नहीं, ये क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है। अरे यार नहीं है, मुझे भी पता है नहीं है, बट पिछला बार आप जेएसएससी को देख लीजिए कि उन्होंने कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया था, कुछ भी पूछ दिया था, ठीक है। हमने अभी तक रिवीजन पे फोकस कीजिए जो आपने नोट्स बनाया, और यदि आपको लैब असिस्टेंट नोट्स चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमने अभी 13 पार्ट बनाया है, कुल मिला के 13 पार्ट बनाया है 600 MCQ के, ठीक है। 600 MCQ के कुल 13 पार्ट हमने बनाया है। 13 पार्ट में हमने लगभग 150 सवाल डिस्कस कर दिया है, ठीक है, 150 सवाल। आप 13 को देख के जाइए, उसमें से आपका कुछ क्वेश्चन जरूर फंस जाएगा, 150 क्वेश्चन में आपका कुछ क्वेश्चन, ये हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। 600 MCQ जो हमने कहा था, ठीक है, 600 MCQ जो हमने कहा था उसको कंप्लीट करने के लिए ज़रूर कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा थोड़ा सा वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ऐसा भी हमने इसे कोई पेड तो है नहीं कि ख़त्म करना ही होगा, ऐसा नहीं, हम ज़रूर करेंगे। फ्री का कंटेंट हमने दिया है, बहुत सारा दिया है, पूरे यूट्यूब में आपको नहीं मिलेगा। आपको लगभग मैं 300 में नोट्स बेच रहा हूँ, नोट्स का जो कॉस्ट है वो 300 है। लोग 6-6 हज़ार में कोर्स ख़रीद के मुझे फिर वापस बोलते हैं कि सर वो तो पीजीटी लेवल का पढ़ा रहा है, वो तो ये कर रहा है, वो तो ये कर रहा है, पीजीटी से लैब असिस्टेंट हो जाएगा। हो सकता है हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन का लेवल पीजीटी का नहीं रहेगा, क्वेश्चन का लेवल आपका इजी रहेगा, बीएससी लेवल का तक मान के चलिए। पिछला बार 12th पूछा तो मैं बीएससी तक मान लेता हूँ। 6-6 हज़ार का आप कोर्स खरीद ले रहे हो, उससे में आपको दिक्कत नहीं होता, उस प्लेटफॉर्म में आप बोल नहीं पाते, और यहाँ पे आप इतना सुनाते हैं मुझे कि केवल 300 रुपये का नोट्स है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ये तो आप आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। नहीं खरीदना है, मैं जिद भी नहीं करता हूँ किसी को कि मेरे ही नोट्स ले लो, आप अगर खुद बना पाओ खुद बना लो, कोई और सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे तो उनसे ले लो, मैं किसी का ना बुराई करता हूँ ना कुछ। अगर आप 6-6 हज़ार के कोर्स खरीद ले रहे हैं फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उसमें आप 6 हज़ार 10 हज़ार आराम से दे रहे हैं, और मैं केवल 300 मांग रहा हूँ। आपको लेना है लीजिए, नहीं लेना है मैं डेमो भी बहुत जन को दिया हूँ, ठीक है। अगर अच्छा ना लगे तो नहीं लीजिए, इससे कोई कोई मुझे आपत्ति नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं लास्ट टाइम स्ट्रैटेजी की। तो पहला है आपका रिवीजन, एनसीईआरटी एंड जो नोट्स आपने बनाया है, ठीक है, प्लस आपका प्रैक्टिस। क्या प्रैक्टिस कीजिएगा, तो एंड एमसीक्यू एंड न्यूमेरिकल, ठीक है, एमसीक्यू एंड न्यूमेरिकल,
ठीक है, एमसीक्यू एंड न्यूमेरिकल। एंड प्लस में आप हमारे 600 एमसीक्यू सीरीज़ देखिए, ठीक है, 600 एमसीक्यू सीरीज़ देखिए, वहाँ लगभग हमने 150 प्लस क्वेश्चन अभी तक डिस्कस कर लिया है। कुल 13 पार्ट है उसका। और बाद बाकी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कंटिन्यू रिवाइज कीजिए, कंटिन्यू रिवाइज कीजिए। और कोई भी एमसीक्यू का एक बुक ले लीजिए, और न्यूमेरिकल का पीजीटी टीजीटी लेवल का भी आप ले लीजिएगा। और थोड़ा सा बेसिक साइंस जो होता है, बेसिक साइंस जो होता है फिजिक्स में, बेसिक साइंस से भी आप कुछ सवाल कर लीजिए, हो जाएगा आपका यहाँ इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। जिस तरह से अगर पिछला का लेवल रहा तो कट ऑफ ऑब्वियसली हाई जाएगा पिछला बार का, लेकिन उस तरह का आप प्रिडिक्ट होके ना जाइए। जिस तरह यूपीएससी में इस बार प्रिडिक्ट होके चले गए थे बच्चे यूपीएससी का प्रीलिम्स में, तो बहुत का प्रीलिम्स ही खराब चला गया। क्यों? क्योंकि बहुत मैक्सिमम 50% पढ़ के गया था, 50% एलिमिनेशन टेक्निक से गया था। अब इस बार यूपीएससी ने क्या किया, एलिमिनेशन टेक्निक ही हटा दिया, लोग करते रहो खेला, ठीक है। तो एलिमिनेशन टेक्निक जब हटा दिया तो अब क्या कर सकें, कुछ कर पाएंगे नहीं, कर पाए तो बहुतों का प्रीलिम्स चला गया। जिनका लास्ट अटेम्प्ट था उनका तो पूरा ही बर्बाद हो गया, ठीक है। क्योंकि इस साल यूपीएससी का पेपर बहुत ज़्यादा टफ बना दिया था उन्होंने। आपको सीसेट का पेपर उन्होंने 10th का बोलता है, लेकिन पूछा था बहुत हाई लेवल का। तो उसी तरह हमें प्रिडिक्ट होकर कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है, ना ही जेएसएससी, कोई भी किसी को भी हल्का में नहीं लेना। आप यूपीएससी को ही कंपेयर नहीं कीजिए, आप जेएसएससी को भी हल्का में क्यों लेंगे। हो सकता है वो भी अच्छा लेवल का क्वेश्चन बना दे, सिलेबस बहुत बढ़ा दिया है इन्होंने। इसलिए आप अपना हिसाब से पढ़िए, कंटिन्यू रिवाइज कीजिए। कोई स्ट्रेटजी नहीं, 7-8 घंटा, अभी 6-7 घंटा पढ़िए, क्योंकि आपने नोट्स बना लिया होगा तो इतना सफिशियंट रिवीजन के लिए। एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहिए। उसके बाद आपका जेएसएससी सीजीएल है, अब उस पर लगिए, और बहुत जल्द जेपीएससी भी आने वाला है, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सीजीएल के लिए भी हम क्लासेस लेके आएंगे, ज़रूर आएंगे। साइंस के लिए स्पेशल 2 चीज़ के लिए लाएंगे, एक साइंस और एक झारखंड जीके, ठीक है। इन पे लेके आएंगे बहुत जल्द, ठीक है। झारखंड जीके इनका तो यूट्यूब में बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन हम साइंस का लेके आएंगे, कुछ स्पेशल करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करेंगे, और पढ़ते रहिए। और इस बार सिलेक्शन हो जाना चाहिए आपका, इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं तो सिलेक्शन ऑब्वियसली होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।